हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे चैप्टर 9 का। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ, देखो फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। क्या कहता है भाई? देखो क्वेश्चन अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आ जाता है तो और आप इसका डायग्राम अगर बना लेते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपने 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। देखिए क्या कहता है कि एक बात करें, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है भाई, ठीक है। अब इसने बोला है एक टावर फिक्स किया गया है, ठीक है। ये 20 मीटर की हाइट है इस बिल्डिंग की, कितनी है? 20 मीटर। ये हाइट कितनी है? 20 मीटर। और ये ग्राउंड लेवल है भाई, ठीक है। और यहां तक है ये बिल्डिंग। आगे क्या बोल रहा है? बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें देखिए फिर से देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है भाई, कहां पे है? ग्राउंड पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका भाई? ऑफ द बॉटम का, और बॉटम का, और फिर किसका? टॉप का। किसका? ट्रांसमिशन टावर का, जो फिक्स है किस पे? एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर है ये ट्रांसमिशन टावर। देखो ये मान लेते हैं हम, ये है टावर। ये क्या है भाई? अपना टावर है। अब इसने बोला है, यहां से अगर बात समझें तो ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसका? बॉटम का। किसके बॉटम का? इस जो ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन टावर जो फिक्स है ना बिल्डिंग पे, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम की बात हो रही है। ग्राउंड से और ट्रांसमिशन टावर के बॉटम की बात हो रही है। इसको आप स्केल से खींच लेंगे सही से, इसको इससे ज्वाइन करवा देंगे भाई, ठीक है। और ये कितना है? अपने को दिया है, ये कितना है? 45 डिग्री। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। और कहता है एट द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर का। देखो कहां से? उसी ग्राउंड से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड से ही टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ये तो क्या था? ट्रांसमिशन टावर का बॉटम तो यही होगा ना भाई। ये ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन टावर है ये, ठीक है। और इसका जो टॉप है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो ये कितना दिया है अपने को? 60 डिग्री। यहां से लेके और यहां तक का एंगल जो है पूरा, ये है 60 डिग्री। ये है 45 डिग्री और ये कितना है? 60 डिग्री। आगे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अपने को क्या बताना है? इस टावर की हाइट बताना है। हमने क्या बताना है? इस टावर की हाइट। हमने h मान ली, ठीक है। इसको नाम ले लें A B C और इसको D ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे भाई, सॉल्यूशन देख रहे हैं। देखिए अगर आपने फिगर बना लिया है और आपको समझ आ गया क्वेश्चन, तो आप ये समझिए कि आपका 50% से ज्यादा काम हो गया है। अब लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h, और ये सब मीटर में है तो मीटर लिख ले भाई, h मीटर, ठीक है। अब इसके अंदर हम ट्रायंगल ये ले लेते हैं पहले, DBC। कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं? DBC। इससे BC फाइंड आउट कर लेते हैं हम, है ना। हम BC फाइंड आउट करेंगे तो ये जो BC है वो ABC ट्रायंगल लेंगे, उसमें यूज में आ जाएगा। तो हम क्या ले लें? ट्रायंगल ले लें। किस? कौन सी? इन ट्रायंगल DBC के अंदर बात करेंगे। DBC के अंदर बात करेंगे तो BC फाइंड आउट करना है, ठीक है। BC हमें इस साइड और इस साइड से मतलब है ना। BC और इसका क्या ले लें? CD ले लें भाई। BC अगर बात करें तो किसका काम करेगा इसके लिए? बेस का। BC किसका काम कर रहा है भाई? बेस का। और CD किसका कर रहा है? ये जो CD है ये थीटा के सामने है, 45 के सामने परपेंडिकुलर का काम करेगा ये तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले है, ये आपने लिख लेना है भाई। अब यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर की बात करें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट इज इक्वल टू कोट ऑफ, और थीटा कितना है अपना? 45 डिग्री। देखिए इस ट्रायंगल की बात हो रही है DBC की, तो इसमें तो ये 45 डिग्री है ना। तो BC को BC रहने दो। CD कितना है भाई अपना?
इज इक्वल टू कोट 45 1 होता है भाई, कितनी होती है वैल्यू 1। तो यहाँ से BC कितना आ गया 20 और मीटर, है ना, ये कितना आ गया 20 मीटर, हम लिख लेंगे BC आ गया अपना। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे भाई ABC, कौन सी ट्रायंगल ले लेंगे ABC, इन ट्रायंगल अब बात करते हैं ABC के अंदर। ABC ट्रायंगल में अगर बात करें तो देखो अब हमें ये फाइंड आउट करना है ना, ये भाई 8D की जो हाइट है, ये जो H हमने मानी है ट्रांसमिशन टावर की हाइट, वही तो बतानी है। तो हम ले लेते हैं AC अपॉन में BC। देखो एक वो जो अपने को फाइंड आउट करना है और एक वो जो अपने पास है, अब ये हम निकाल चुके, इज इक्वल टू, अब मैंने AC को लिख लिया है पहले, तो AC किसका काम कर रहा है भाई, थीटा के सामने है तो AC लिखा है, तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो यहाँ परपेंडिकुलर है ऊपर, अपॉन BC क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर अगर अपॉन बेस अगर मैंने लिखा है तो क्या बनेगा tan ऑफ थीटा, क्या बनेगा tan ऑफ थीटा, और थीटा कितना है इसके लिए 60 डिग्री, क्लियर है। अब AC जो है AC AD और CD से मिलके बना है, तो AD को मैं H लिख लूं, AC को भाई देखो AC की जगह में क्या लिख लूं H प्लस 20 लिख लूं, H प्लस 20, देखो H प्लस 20। अब बिल्डिंग तो 20 मीटर की हाइट थी ना, इसके ऊपर टावर लगा है, अपॉन BC की वैल्यू 20 निकाल चुके हैं हम, इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू हमने रखनी है, tan 60 क्या होगा sin 60 अपॉन cos 60, तो sin 60 पे वैल्यू कितनी देता है √3/2, तो और वो cos 60 पे 1/2, तो √3 आ जाएगी भाई, वैल्यू कितनी आ जाएगी √3। तो यहां से अगर बात करें तो H जो है H इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20, देखो चलो मैं ये अगले स्टेप में लिख देता हूं, ये यहाँ पे H प्लस 20 था, H प्लस 20, ये 20 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया भाई 20√3, आप ये मान लें कि मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ, इसको इससे और इसको इससे, तो H प्लस में 20 इज इक्वल टू 20√3 यहाँ बन गया। अब अगला स्टेप, इसका स्टेप देखें तो H इज इक्वल टू 20√3 में से ये 20 प्लस का है तो इधर आके किस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 20 को कॉमन ले लें भाई, यहाँ कितना बच गया √3 माइनस 1 मीटर। तो फाइनली H जो है वो ये आ गई, और H क्या है ट्रांसमिशन टावर की हाइट ही तो है, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू कितनी भाई 20√3 माइनस 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें।